क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में इंसान अपने घर के बाहर कम निकलता है। बहुत छोटे बच्चों में, स्पेशली 3 साल से छोटे बच्चों में तो फ़ोन आप हाथ में पकड़ाएं ही नहीं। ये इफेक्ट्स किस तरह के होते हैं, मैं ये भी समझना चाहूँगी। यदि इस्तेमाल करना अनिवार्य है तो क्या इस्तेमाल करें? मेरा सवाल है वो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप एंड टीवी को ही लेकर है, क्योंकि इससे ही रिलेटेड हम देखते हैं आजकल सबसे ज़्यादा पेरेंट्स और यंगस्टर्स खुद भी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम ये देखते हैं कि आई साइट पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इसके बारे में मैं आपसे डिटेल से समझना चाहूँगी कि ये मोबाइल का ज़्यादा यूज़ छोटे बच्चों से हम शुरू करते हैं, फिर हम यंगस्टर्स पे आएंगे, फिर हम सीनियर सिटीजन्स पर भी आएंगे। तो बच्चों को हम कैसे इससे बचाएं और इसका क्या इम्पैक्ट बच्चों की आइज़ पर? देखिए, समय बहुत बदला है, उसमें गैजेट्स भी आए हैं और जब गैजेट्स हैं तो आप इस्तेमाल भी उनको करोगे, पर हर चीज़ को बैलेंस तरीके से यदि इस्तेमाल करेंगे तो उसका इम्पैक्ट भी कम रहेगा। क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में इंसान अपने घर के बाहर कम निकलता है, मतलब जब आउटडोर जाता ही नहीं, दूर की चीज़ें देखता ही नहीं और सिर्फ पास की चीज़ें ही देखता रहता है, तो उसका असर कुछ न कुछ तो आंखों पे पड़ना ही है। तो ये नेचर का कंपनसेशन है कि दूर की नज़र को नेचर कम कर रहा है, पास की नज़र को बरकरार रख रहा है। तो इसका एक ही तरीका है, बहुत छोटे बच्चों में, स्पेशली 3 साल से छोटे बच्चों में तो फ़ोन आप हाथ में पकड़ाएं ही नहीं। कोशिश करें कि उनके सामने देखें नहीं। बहुत आसान होता है कि खाना खिलाने के लिए हम बच्चे के हाथ में फ़ोन पकड़ा दें और फ़ोन देखते देखते ये बच्चा बहुत बड़ी समस्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अपनी ज़िंदगी हम अपनी आसान अभी तो कर रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि हम आगे जाके बच्चे को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके क्या लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स रहेंगे। तो एक चीज़ तो सबसे ज़रूरी है कि उनको पकड़ाएं ही नहीं। शुरुआत पेरेंट्स ही करते हैं, है ना। छोटे बच्चे, एनर्जी वाले बच्चे को संभालना मुश्किल है, उनको प्लेग्राउंड में आप ले जाएं, वहाँ पे थोड़ा गिर पड़ लें, वो फिर भी ठीक है, लेकिन फ़ोन ना दें, क्योंकि ये उनकी आंखों के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ रहेगी और मानसिक विकास के लिए भी उतनी ही ख़राब रहेगी। दूसरी चीज़ ये कि यदि इस्तेमाल करना अनिवार्य है तो क्या इस्तेमाल करें? तो स्क्रीन आपकी बड़ी रहे, इसका मतलब कि फ़ोन के बजाय वो लैपटॉप स्क्रीन रहे। यदि आपको अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना है, जहाँ पे लैपटॉप नहीं पॉसिबल है, आजकल स्मार्ट टेलीविजन्स भी मौजूद हैं, तो पढ़ाई के लिए आप स्मार्ट टेलीविजन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधे घंटे यूज़ किया, 10 मिनट ब्रेक दिया, फिर आधे घंटे यूज़ कर लिया। वो 10 मिनट के दौरान या तो आपकी आंखें बंद रहें, या बंद नहीं करनी है तो बहुत दूर की चीज़ों पे आपका फोकस रहे। तीसरी चीज़ ये कि बच्चों को कोशिश करें कि आधे से पौन घंटे डेली बाहर ले जाएं, जिसमें वो दूर की चीज़ों को देखें, खेले कूदें, और इससे उनका इम्पैक्ट कुछ कम हो जाएगा फ़ोन के इस्तेमाल का। आपने इफेक्ट्स बताए डॉक्टर साहब कि इफेक्ट्स होते हैं, ये इफेक्ट्स किस तरह के होते हैं, मैं ये भी समझना चाहूँगी। इससे क्या होता है कि आपकी जितना आप पास का काम करोगे, आपकी आँख की लंबाई बढ़ेगी। जब आँख की लंबाई बढ़ेगी तो माइनस नंबर आएगा आँखों में, या आपको सिलिंड्रिकल पावर्स आते हैं। इसीलिए आजकल बच्चों में इतने ज़्यादा चश्मे लगते हैं। चश्मा लगना हालांकि कोई बीमारी नहीं है, पर बच्चे का, हाँ, बचपन से ही यदि ज़्यादा पावर है और ये बढ़ता है उम्र के साथ में, 20 से 21 साल की उम्र में जाके काफ़ी हद तक स्टेबल होता है, तो यदि लगातार ही एक्सपोजर रहा और आँख की लंबाई बढ़ती रही तो हम आने वाले समय में अपने बच्चे जो 20-21 साल की उम्र में पहुँचने वाले हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा हाई पावर्स की उम्मीद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बच्चों की बात हुई। ऑफिस गोइंग वर्किंग लोग बहुत समय लैपटॉप पे गुजरता है और बहुत टाइम उस पर स्पेंड होता है, उन्हें किस तरह से प्रोटेक्शन अपनी आइज़ को देनी चाहिए, या किस तरह से हम जो इफ़ेक्ट, हमें नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारी आइज़ को मिल रहा है, उससे हम अपना बचाव कर सकते हैं? अब ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है कि वर्क फ्रॉम होम में लोगों का स्क्रीन टाइम और ज़्यादा बढ़ गया है। तो पहले कम से कम ऑफिस के लिए ट्रैवल करते थे, वहाँ पे जाके लंच ब्रेक्स मिलते थे, दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते थे, तो स्क्रीन टाइम अडल्ट्स का, ऑफिस गोअर्स का कम रहता था। लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम की वजह से स्क्रीन टाइम हद से ज़्यादा बढ़ गया है, तो सेल्फ प्रोटेक्शन ही इसमें ज़रूरी है, जिसमें आप हर 20 मिनट में 20 सेकेंड के लिए अपनी स्क्रीन से नज़र हटा के दूर की चीज़ों पे फोकस करें, या आंखें कुछ देर के लिए बंद कर लें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक लें तो फ़ोन को ना देखें, बल्कि आंखें बंद करके आप चाहें तो 10 मिनट बैठ जाएं, स्क्रीन से उठ के कहीं और दूर देख सकें तो वो और भी अच्छा है।
तो व्यूअर्स, अगर आपको भी ये बातचीत अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसे ही कई अहम जानकारियां अपने जीवन में लेना चाहते हैं, उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो हम हाजिर हैं आपके लिए हेल्थ एंड स्टाइल में तमाम ऐसे टॉप डॉक्टर्स के साथ जो आपके जहन में घूमते तमाम सवालों के जवाब भी मिनटों में देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग हेल्थ एंड स्टाइल।